तो लास्ट हमने पढ़ लिया था कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड क्या है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स चिल्ड्रन। तो सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें? लिबरलाइजेशन। तो ओल्ड पॉलिसी सबको पता है बेस्ड ऑन एलपी क्यू थी, और ये हो गई एलपी जी। प्लीज डोंट कॉल इट एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो अलग है, ये एलपीजी अलग है। तो फर्स्ट पार्ट इज लिबरलाइजेशन। तो 1991 से पहले ढेर सारी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंडिया में हुआ करते थे। लाइसेंस राज था बच्चों। और अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो समझ लीजिए हर फैक्ट्री को बम की फैक्ट्री समझा जाता था। और इतनी घूसखोरी थी, इतनी कलाकारी थी, बिना घूस लिए आपको लाइसेंस मिलता ही नहीं था। जैसे आज भी है, आपको एक घर बनवाना हो इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है, लाख आप मैप वगैरह अप्रूव करा लें, कोई ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आके 10 20 50 हजार रुपए आपसे ले ही जाएगा। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड पे सुपर रेस्ट्रिक्शंस थे। फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, तो समझ लीजिए घर में अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है तो आपको माना जाता था आप एक स्मगलर हैं। इज दैट क्लियर? बिना टैक्स के आप गुड्स खरीद रहे हैं बाहर से, तो फॉरेन करेंसी रखना भी अलाउड नहीं था। तो जुलाई 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स असाइन किए गए, अनाउंस किए गए चिल्ड्रन, तो ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसका मतलब था कि कोई भी बिजनेसमैन हर उस एरिया में बिजनेस कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व किया था। तो ईदर इट बी टेलीकॉम, ये जितना आपको वोडाफोन वगैरह नजर आता है बच्चों, खैर वोडाफोन तो इंडिया में बाद में आया, पहले हचिसन था, और हचिसन के पहले एसआर टेलीकॉम था। तो एसआर इंडिया की कंपनी थी। कंपनी का नाम था एक्चुअली एयरसेल डिजिलिंक इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिनका ब्रांड था एसआर। इस फैमिली का तेल का बिजनेस था पहले। फिर जब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम लाइसेंस फ्रीली देना स्टार्ट किया तो उन्होंने गवर्नमेंट से टेलीकॉम लाइसेंस लिया। ओके, उसके बाद फिर उसको हचिसन ने खरीदा, हचिसन को फिर वोडाफोन ने खरीदा। जियो की वजह से दुकानदारी चौपट हो गई तो दोनों शादी कर लिया आपस में, वोडाफोन और आइडिया। ओके, नहीं बीएसएनएल भी नहीं था, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सिर्फ डीओटी हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। पता नहीं आपकी जनरेशन ने लैंडलाइन फोन देखा है कि नहीं देखा। खैर, तो लैंडलाइन फोन का जमाना था, और फोन अगर कट जाए, तार टूट जाए, तो 10 15 दिन तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर जाओ टेलीफोन एक्सचेंज कंप्लेन करो, लाइनमैन आता था, 50 100 रुपए वो ले जाता था आपसे। बड़ा ही करप्शन था। तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नाम बदला गया और रख दिया गया भूल से ना लेना, मतलब भूल से ना लेना भारत संचार निगम लिमिटेड। अब हो गया है भूल से इसी को लेना है, हमसे भूल हो गई जो हमने इसको नहीं लिया था, जब से जियो ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है डी रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी जाए प्राइवेट सेक्टर को। एंड बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड, और कमर्शियली आप इसको चला सकते हैं। यहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अर्लियर इट वाज डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और वहां के जो भी रेवेन्यूज आते थे, इफ दे वर वेरी लेस, गवर्नमेंट कहती थी कोई टेंशन की बात नहीं है, वी विल सपोर्ट यू। बट अब गवर्नमेंट ने बोला वी वोंट सपोर्ट यू, रेवेन्यू नहीं आ रहा तो बेच दो अपने आप को। तो डीओटी के बाद इट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू बीएसएनएल। गॉट इट चिल्ड्रन? पर्पस क्या था कि भाई जो जिस पोटेंशियल से काम करना चाहता है, जिसके पास कोई नया आइडिया है, वो आइडिया सामने लेकर आए। तो प्राइवेट सेक्टर को काफी एनकरेज किया गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को काफी इनविटेशन दिए गए, और इसी में बच्चों करप्शन भी बढ़ने लग गया देश में। तो आप सिंस इंडिपेंडेंस 1991 तक के सारे गबन अगर घपले जोड़ लें हिंदुस्तान में, डेटा 500 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा। 1991 के बाद जितने घोटाले हुए, प्रैक्टिकली 2013 तक कोई भी घपला 5,000 करोड़ से कम का है ही नहीं, क्योंकि इतनी घूसखोरी चल गई। फ्री हो गए सब लोग। नेताजी को बोला गया भाई लोगों को प्रमोट करिए, वो अपने आप को प्रमोट करने लग गए। लाइसेंस वो भी देते थे, पहले पैसा नीचे के लोग खाते थे, अब नेताजी लोग डायरेक्ट खाने लग गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपने सुना होगा, मिस्टर कलमाड़ी थे, तो उन्होंने इतनी घपलेबाजी की, जो आपके घर में 100 रुपए की ऑल आउट आती है, उसका किराया 1500 2000 रुपए दिया गया। सोचिए, खरीदने की प्राइस से ज्यादा रेंट दिए गए। बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट किया गया, और सिर्फ पहले वी हैड एन इंश्योरेंस कंपनी नेम्ड एज लाइफ के लिए एलआईसी, और उसके बाद कम से कम 20 इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस दिया गया। सारा इंश्योरेंस, आक्सा इंश्योरेंस, देन टाटा एआईजी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, क्या हुआ? हाँ, बैंक्स पहले कुछ ही बैंक्स हुआ करते थे, ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब लिबरलाइजेशन की देन है बच्चों। तो समझ लीजिए अगर आज भी लिबरलाइजेशन ना होता तो ऑनलाइन क्लास क्या ऑफलाइन क्लास भी ना होती।
बहुत ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। जब देखा गया कि भाई अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सक्सीडेड ओनली ड्यू टू लिबरलाइजेशन, तो हमारे लोगों को थोड़ी सी अकल आई और इस पॉलिसी को फिर इंडिया में लाया गया। समझ में आ गई बात? सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यहां पे थे लिबरलाइजेशन में, वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है बच्चों। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम इन सबको अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। तो सबको लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको पापा मम्मी बड़े डरा कर सहमा कर डरे सहमे माहौल में रखते हैं, तो क्या कभी भी आप अपनी आवाज उठा पाएंगे? आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी भी होगी तो किल हो जाएगी। बट पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब तुम्हारी उम्र 16 साल हो चुकी है, अब तुम्हारे अंदर अकल आ चुकी है, आप अपने हिसाब से तुम सब्जेक्ट को ले सकते हो। हाँ सर, हम समझ गए। 10वीं क्लास तक हमारे ऊपर भी लाइसेंसिंग थी, प्रोहिबिशन था, कोटा सिस्टम था। व्हाट इट क्लियर? अब क्या हो गया है? लिबरलाइजेशन। छुट्टे साण हो गए सब लोग अब कि जिसको जो पढ़ना है अब आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अलग अलग करके इन सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।